Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Ali Takisha. Today I am going to tell you about the science subject from class 6, unit number 1. What is science? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था साइंस के बारे में, साइंस की मेन ब्रांचेस के बारे में, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये साइंस की मेन ब्रांच हैं जिनको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जो हमारे पास है सेकंड टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब तो पहले आप बच्चों के जहन में ये सवाल होता होगा कि साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है क्या। साइंटिफिक मेथड्स ये उन चीज़ों पे इस्तेमाल होते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो उनमें इन मेथड्स को फॉलो किया जाता है जिनमें वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? साइंटिस्ट यूज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ड्यूरिंग देयर रिसर्च। ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जो हैं सीरीज बनाते हैं उनकी, और फिर क्या करते हैं वो सॉल्व करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए ड्यूरिंग अ रिसर्च। अब क्या है, वो जो स्टेप्स हैं उनको हम साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। और वो अब स्टेप कौन से हैं वो नीचे बताए गए हैं। जो कि पहला स्टेप है वो है आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है साइंटिस्ट जब किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो सबसे पहले सवाल पूछते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास आता है, तो पेशेंट क्या करता है वो बताता है कि जो भी मतलब कि उसको प्रॉब्लम है, जैसे कि फीवर हो गया तो वो बताएगा कि मुझे बुखार है। अब वो डॉक्टर क्या करेगा, उस पेशेंट को उसका चेकअप करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा कि देखूं, फिर कहेगा कि आपने क्या खाया क्या पिया है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये डॉक्टर्स की सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें वो पूछते रहते हैं। ठीक है। अब डॉक्टर क्या करता है, उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन करता है पेशेंट की। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल जो है कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ी वबा जो है चल रही है। अल्लाह हम सबको इस वबा से बचाए, और जो इन वबा में मुब्तला है अल्लाह उन सबको सेहतयाबी दे। ठीक है। अब ये साइंटिस्ट जो हैं वो देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस चल बचा है ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये क्वेश्चन राइज करेंगे। ठीक है। अब जो हैं उनकी फिर क्या है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देंगे। अब उन ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा, हमारे पास 5 सेंसेस। ठीक है। अब हमारे पास वो 5 सेंसेस कौन कौन से हैं, हमारे पास आइज हैं, जैसे नोज है, टन है, ठीक है, ईयर्स, और दूसरा हमारे पास स्किन है। ठीक है। आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई भी चीज़ होगी, जैसे कि कोरोना का जो वायरस जो है वो क्रोन से लिया गया है। क्रोन हम उसको कहते हैं, जैसे कि ताज, उसका नक्शा जो होता है एक ताज जैसा होता है। ठीक है। सर्किल, और उनमें जो है जिग जैग निडल्स होती हैं। ठीक है। उसी तरह का शेप होता है। अब ये जो है सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशंस करेंगे साइंटिस्ट, इन चीज़ों में देखेंगे। उसके बाद क्या है, जब ये सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे फिर क्या है, इनकी इंफॉर्मेशन को कंटेक्ट करेंगे जो भी इसमें फैक्ट्स हैं। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना में कहते हैं गला ख़राब हो जाता है, सांस में जो है हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है। हल्का सा टेम्परेचर रहता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके जो हैं फैक्ट्स हैं। ठीक है। अब इन फैक्ट्स में क्या होता है हमारे पास, फिर डॉक्टर उसी तरह से इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब फिर क्या है, ये जब ट्रीट करेंगे तो इसकी क्या करेंगे, कलेक्शन जो है इन फैक्ट्स की सारी कलेक्शन लेंगे और उनको जो है एक डेटा में बनाएंगे। ठीक है। अब जो उन्होंने फैक्ट्स की कलेक्शन कर ली उसको हमने डेटा कह दिया कि ये हमें डेटा मिल गई। ठीक।
उसके बाद जो है दूसरा स्टेप है वो है फार्मिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, अब फार्मिंग हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो भी मफरूज़े होते हैं पहले तो उन्हें हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, जो हमने आस्किंग अ क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप वो देख लिया, तो दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या कहते हैं, आफ्टर कलेक्टिंग डेटा। ऊपर वाले स्टेप में हमने जो डेटा को, जो फैक्ट्स हमें मिले थे उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया, अब देखेंगे कि वो जो डेटा है उसकी जो स्टेटमेंट है वो एक फार्मूलेटेड फॉर्म में आती है। अगर उस फार्मूलेटेड फॉर्म में आ गई तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि हाइपोथेसिस में हम किसी भी चीज़ को गैस करते हैं या उसकी जो है प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने क्वेश्चंस किया, मैंने आपको कोरोना का बताया, डॉक्टर के पेशेंट का बताया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है हम एक हाइपोथेसिस में लेंगे। ठीक है, कि मतलब कि हो सकता है इसको बुखार भी हो, कोरोना वाले पेशेंट को हो सकता है बुखार हो सकता है खांसी हो सकता है, मतलब कि ये जो है ये हम एक फार्मिंग हाइपोथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये उसमें से हम जो है मतलब कि एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है वो हमारे पास है टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस में इस स्टेप में क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि यार देखें जो इसने प्रेडिक्शंस दी हैं, इसने जो गेस किया है वो सही है या नहीं है। क्या करेंगे, फिर उसी की जो हम सीरीज बनाएंगे और उसको हम जो है तजर्बे में लाएंगे, जैसे कि ऊपर हमें पर्पस दिए गए। ठीक है, अब जब हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, हमें स्टेप नंबर 4 में एनालाइजिंग अ रिजल्ट। जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऊपर जो हमने डेटा ली है वो बिल्कुल सही कलेक्ट की है, और फिर क्या है, हम एक्सपेरिमेंट उन पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमें ऊपर वाली सही डेटा मिल गई, उसको हमने एनालाइज किया और हमें जो है रिजल्ट जो उसका मिला है वो सही मिला है। उस अगर सही मिला है तो उसको हम क्या करेंगे, उनका एक ग्राफ बनाएंगे और उनका एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें जब हमें एक्सपेरिमेंट में पता चल गई कि मतलब ये सही हुआ है, तो हम ग्राफ और उनकी टेबल बना लेंगे। पांचवा जो स्टेप है इसका वो है ड्राइंग कंक्लूजन। और ऊपर जो हमने जो रिजल्ट हमने बनाया, अब उसको क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो हमने ऊपर वाला रिजल्ट जो बनाया है एक्सपेरिमेंट का, वो हो सकता है कि हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे भी और हो सकता है हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं भी करे। ठीक है, अब क्या है, अगर ये हमारी जो रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी इसकी मालूमात ली है और इन्वेस्टिगेशन की है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे की है। ठीक है, और फिर क्या होगा, हम जो हैं उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है इसका जो रिजल्ट निकला है वो बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप है वो स्टेप 6 है, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट आर शेयर विथ एवरीवन इन अ रिटन फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो है इनके बाद जो कामयाबी की तहत जो हम मुशाहिदे करते हैं, तजर्बात करते हैं, उनका जो हमें रिजल्ट जो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो किन चीज़ों में हमें करना पड़ता है, रिटन फॉर्म में करना पड़ता है। कि फिर हमें ये सारी चीज़ जो है एक रिटन फॉर्म में मिल गई, उसके बाद जो है हमारे पास थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन। अब जो थ्योरी है उसको जो है दोबारा जो है टेस्टेड किया जाता है, फिर देखते हैं कि उसका अगर ये रिजल्ट हर वक्त में सेम ही आए तो वो जो है हमारे पास एक साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। और साइंटिफिक लॉ बनने के बाद हम फिर यही कहेंगे कि हमने ऊपर जो भी स्टेप्स को स्टडी किया, स्टेप्स को फॉलो किया, एक्सपेरिमेंट किए, वो बिल्कुल ही सही किए हैं, तो इनका एक साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। और साइंटिफिक लॉ बनने के बाद इसको कोई मतलब कि झुटला नहीं सकता, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये एक प्रूफ थ्योरी हमें मिल जाएगी, ये एक प्रूफ जो हैं चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि आजकल जो भी आप लोगों को बीमारियां सामने नज़र आ रही हैं, जैसे कि टीबी एक बीमारी थी, पोलियो बीमारी थी, इनकी वैक्सीन को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्टों ने इन सारे मेथड्स को, इन सारे जो हैं स्टेप्स को फॉलो किया और बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तहत जो है इन्होंने वैक्सीन तैयार की, और जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उनको हल करने के लिए। तो अब जो है इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके वो उन्होंने एक साइंटिफिक लॉ बना लिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि पोलियो के जैसे हर बच्चे कतरे पीते हैं जब पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन भी एक प्रूफ
जो है वो दी गई है। ठीक है, आई होप कि ये सारे जो स्टेप्स हैं आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में भी आ गए होंगे। और अगर जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हुई हो तो वो आप जो है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।